एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही हो तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हो, तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा? यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एक चक्कर, ये मान लो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, AB इसका व्यास है। तो मान लो यहां से चल रही है, फिर B से होते हुए वापस A पे आ गई इस स्थिति में, ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी तब? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में बता रहा हूं बेटा, ये तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? जो वृत्त की परिधि होगी 2πr, तो ये तो दूरी हो जाएगी। अब वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? वस्तु का विस्थापन, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? जहां से चली उसी पे वापस आ रही है, तो 0 हो गया। अंतिम स्थिति भी वही और प्रारंभिक स्थिति भी वही, प्रारंभिक स्थिति भी वही और अंतिम स्थिति भी वही, जहां से चला वही वापस आ गया। तो वस्तु का विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप लोग स्कूल जाते हैं, घर से निकले, घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, ठीक है, तो जहां अंतिम स्थिति भी वही, प्रारंभिक स्थिति भी वही, तो विस्थापन क्या हो गया? क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर हमें दूरी निकालनी होती तो मान लो कि आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो दूरी क्या हो गई? 10 गए और 10 आए, तो दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर की हो गई, और विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना? आधे चक्कर के पश्चात, मतलब A से चला और वो B तक गया, तो हमें विस्थापन निकालना है। तो दूरी निकालना है पहले। आधे चक्कर में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, क्या हो जाएगा? एक चक्कर में 2πr, तो आधे चक्कर में 2πr/2 यानी πr, ठीक। और फिर कह रहा वस्तु का विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? AO, ये दूरी r, ये भी दूरी r, ठीक है, त्रिज्या है ना, मान लिया r है रेडियस उसका, तो r + r बराबर 2r, यानी अपने व्यास के बराबर वो विस्थापन तय करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हो। वृत्त, अर्धवृत्त में अगर दूरी और विस्थापन पूछा जाए
तो बच्चे बहुत गलत करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है चाल, यानी स्पीड। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ये चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। और ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है बेटा, ये अदिश राशि है। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब एकांक समय में हम तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? मान लो कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर की दूरी तय की, और मान लो 100 किलोमीटर की दूरी उसने 60 मिनट में तय की, तो हम 100 किलोमीटर को हम 60 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या चला आएगा? एकांक समय में तय की गई दूरी पता चल जाएगी, उसको हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हम कुल चली गई दूरी और कुल लगे समय को डिवाइड कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? चाल पता चल जाएगी वस्तु की। अब चाल के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्पीड। पहला होता है एक समान स्थिर चाल। एक समान स्थिर चाल, ठीक है। अब एक समान स्थिर चाल क्या होगा? यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में या समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? समान चाल कहलाएगी। मान लो पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दूसरे 1 घंटे में 100 किलोमीटर की, फिर तीसरे 1 घंटे में 100 किलोमीटर की, फिर चौथे 1 घंटे में 100 किलोमीटर की। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इसकी जो भी चाल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल कहलाएगी। दूसरा होता है असमान चाल। या इसी को हम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। तो यदि वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। जैसे पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर गई, फिर दूसरे 1 घंटे में 125 किलोमीटर चली जाए, यानी 125 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी तय करें, तो इस तरीके की जो उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है, वो असमान चाल कहलाती है। नेक्स्ट है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में कुल लगा समय का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का जो मात्रक होता है वो भी मीटर प्रति सेकंड होता है। अब कैसे हम औसत चाल निकालेंगे? जैसे मान लो ए बी है, ये मान लो सी, ये डी, या ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। अब मान लो पहले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है, फिर प्लस दूसरे 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर तीसरे 2 घंटे में मान लो वो 40 किलोमीटर गया। तो हम कुल चली गई दूरी यानी 60 + 30 + 40 बटे कुल लगा समय 1 + 1 + 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? उस वस्तु की औसत चाल पता चल जाएगी, ठीक है। यानी औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय।
औसत चाल का भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, यानी औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, अब मान लिया कि कोई वस्तु है वो S1 दूरी T1 समय में, S2 दूरी T2 समय में और S3 दूरी T3 समय में तय कर रहा है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल जो है वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल्स तुरंत लग जाएंगे। आप लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं बच्चे कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाए। अगर आप थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लग जाते हैं। नेक्स्ट है तात्कालिक चाल। ठीक है, किसी निश्चित क्षण, ठीक है, अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है, या किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, यानी एट वंस, तुरंत, ठीक है, तय की गई दूरी और लगे समय का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, इसको डी एस अपान डी टी लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, या ठीक, तात्क्षणिक मतलब तुरंत लिया गया चाल। गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी की तात्क्षणिक चाल चला बताता है कि हम तुरंत उसकी स्पीड देख रहे हो, वो किस स्पीड में जा रही है, तो वो क्या हो गया, तात्कालिक चाल बताता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, चाल और चाल के प्रकार।